लेकिन जो भगवत गीता महाअवतार बाबा जी के माध्यम से लहरी महाशय जी के पास और लहरी महाशय जी के पास से युक्तेश्वर गिरी जी के पास और युक्तेश्वर गिरी जी के पास से श्री श्री परमहंस योगानंद जी के पास आई। तो मैं इस पुस्तक को जब मैंने शुरुआत की अभी कुछ दिन पहले, मैं देख रही थी कि बार बार एक जो गुरु है अपने डिसाइपल को बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको तुम ऐसे मत पढ़ो, तुम सिर्फ ये मंत्र को मत समझो, तुम इसको जियो। सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसमें एक ऐसी बात आई बीच में कि परमहंस योगानंद जी जब युक्तेश्वर गिरी जी को कह रहे हैं कि मैंने पढ़ लिया, तो कह रहे हैं नहीं, वापस जाओ अपने कमरे में और फिर से अभ्यास कर, फिर से एक्सपीरियंस कर। ये तुम्हारा जो तुम इसको जो पढ़ रहे हो, इसको जियो अंदर ही अंदर। इसका सेल्फ रियलाइजेशन कर, इसको समझो कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इस विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जब तुम इसको जान जाओगे, उसके बाद तुम पूरी दुनिया को बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं वो फिर से अंदर गए और उसके बाद वो लिखते हैं इस पुस्तक में, जो ये पुस्तक है इसमें वो लिख रहे हैं। ये पुस्तक है, इसके कुछ दो पार्ट हैं। और इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि मैं बार बार भगवत गीता को, मुझे एक माध्यम, अ, युक्तेश्वर गिरी जी के माध्यम से, मैं एक गुरु के माध्यम से इस भगवत गीता की गहराइयों को समझ पाया कि हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से युद्ध चलता है। और ये कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। हम्म? तो कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। तो ये जो भगवत गीता है, ये हमारे शरीर के भीतर जो युद्ध चलते हैं और बाहर जो महाभारत हुई उसका जो डिपिक्शन है ना, जैसे धृतराष्ट्र हैं, अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, पांडव हैं, कौरव हैं, उनकी सेना है, ये सारी चीजों का जो डिपिक्शन है, ये इन्होंने अपने भीतर जो युद्ध चलता है उसको लेकर एक एक चीज को बहुत बारीकी से बताया है। तो हम सबसे पहले यही, मतलब जो कहते हैं ना पहला पड़ाव, जो पहला स्टेप हम रख रहे हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए, तो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि हम बहुत आराम से इस भगवत गीता को समझे, उसको अपने अंदर उतारे और उसके बाद हम इसको किस प्रकार से जिए, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसका जो पहला पेज है उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा है, आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स अगर आपको अच्छा लगता है। तो अभी हम श्लोक पे आएंगे राजेश जी। तो उससे पहले वो कह रहे हैं कि भगवत गीता मोस्ट बिलवड स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया, सबसे प्यारी पुस्तक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो चार वेद हैं और 108 जो उपनिषद हैं और पुराण हैं और उसके साथ हमारे जो 6 फिलॉसफी हैं, उन सब का जो निचोड़ है वो हमें भगवत गीता में मिलता है। वो बोलते हैं कि भगवत गीता का जो मतलब है वो है सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट। सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट, यही भगवत गीता, जब पत्री जी की जो भगवत गीता है उन्होंने भी यही कहा कि भगवत गीता वो है जो गाई जाए, जो समझ आए हमें, कि हमारी आत्मा के माध्यम से हम जो जो भी चीजें कर रहे हैं वो हमें समझ आए। एक ये जो सॉन्ग ऑफ स्पिरिट है, कि किस प्रकार से हम
वो जो स्पिरिट है, ऊपर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा और हमारा मन और हमारी इंद्रियां किस प्रकार से अलग अलग स्वरूपों में होते हुए हम इस पूरी दुनिया को देखते हुए किस प्रकार से हम अपने ही भीतर भगवत गीता यानी कि गीता को जीते हैं। तो इन्होंने कहा कि सॉन्ग ऑफ स्पिरिट। और इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ट्रूथ, सत्य को जानना, धर्म को जानना, ज्ञान को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रूथ रियलाइजेशन, और एक सोल और बॉडी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, उसको पहचानना कि तुम बॉडी हो या सोल हो, तुम बॉडी हो या सोल हो। और बार बार जब हम अपनी जिंदगी में अलग अलग अनुभवों में से निकलते हैं, तो तब हमें रियलाइजेशन होता है कि शायद तुम ये नहीं हो, तुम्हें कुछ इससे ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, बार बार सेल्फ की तरफ हम मुड़ते हैं, बार बार, तो ये भगवत गीता के जो चैप्टर्स हैं वो हमें बार बार सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि जो ये भगवत गीता है, इसका जो मेन मकसद है वो ये कहते हैं कि गॉड इज एवरीथिंग। इन्होंने कहा मतलब हर चीज के अंदर तुम्हें भगवान को ढूंढना है। तुम कोई काम कर रहे हो तो भी ना, तुम कोई शब्द बोल रहे हो तो भी, तुम कोई सोच रहे हो तो भी, हर चीज के अंदर वो कण कण में हम बोलते हैं जैसे कि भगवान विद्यमान है, वो चेतना विद्यमान है। तो भगवत गीता का मेन जो मकसद है, पर्पस है, वो यही है कि हम बार बार रियलाइजेशन की तरफ जाएं और ये देखें कि गॉड इज एवरीथिंग। भगवान ही सब कुछ है, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर है, हर जगह विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट, कण कण में विद्यमान है, ओमनी सेंट, हर जगह पर तुम हो। ये आभास होना हमें बार बार ये रियलाइजेशन। और फिर वो कहते हैं कि जो स्पिरिट है बियॉन्ड क्रिएशन, वो बात कर रहे हैं कि हम हमारे जो जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, ये बात हम कर चुके हैं, इसलिए हमें आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि जो हम चार किंगडम की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने पहले पैराग्राफ में ऑल मैनिफेस्टेशन की बात की है। मैनिफेस्टेशन का मतलब कि चाहे वो हमारा मिट्टी जगत है, पत्थर जगत है, उधर जगत है, हर चीज के भीतर वो गॉड, वो कॉन्शियसनेस विद्यमान है। अब यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी परमहंस योगानंद जी को बार बार ये कह रहे हैं, ये तो तुम्हें, मुझे पता है कि तुमने ये बात तो समझ ली है, कि तुमने पढ़ भी ली है, संस्कृत का श्लोक भी जान लिया है, उसका अर्थ मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन तुम इसको जीना सीखो। बार बार वो फिर से वापस भेज देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आ गया है, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ और मुझे गुरु के सानिध्य में रह के इस भगवत गीता को जानने का मौका मिला। तो अंत में वो इस जब वार्तालाप खत्म होती है तो वो कहते हैं कि जब तक हम खुद में सेल्फ रियलाइज नहीं करते, तब तक भगवत गीता के शब्द शब्द ही रह जाते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हर पल हम जागरूक रहें, हर काम के प्रति, हर शब्द के प्रति, हर विचार के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती रहे। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो मेन थीम ऑफ भगवत गीता है वो क्या है। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सन्यास। सन्यास का मतलब उन्होंने बताया कि आप जब अपने अहंकार को छोड़ना, बार बार जब आपके पास वो अहंकार बैठा है, रिनाउंसर ऑफ दिस इगोइटी इनग्रेन्ड थ्रू ए विद्या इग्नोरेंस, वो बोलते हैं कि जो हमारे पिछले जन्मों की जो कहानियां हैं, हमारी री इनकारनेशन है, हमारी जो जन्म परंपरा है, उसमें हमारी ईगो
इनग्रेन्ड है, मतलब कूट कूट के भरी हुई है। और उसी को छोड़कर, उस अविद्या को, उस इग्नोरेंस को छोड़कर सन्यास की तरफ जाना, छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, छोड़कर फिर से उस सोल में, फिर से उस आत्मा में स्थापित होना, सेल्फ रियलाइजेशन करना कि हम अपने इस अहंकार वाले, जो अहंकार मतलब कि जो हमारे अंदर ईगो पनपता है, बात बात में हम ये कहते हैं कि मैंने किया है, उसको छोड़कर फिर से उस अविद्या को, उस इग्नोरेंस को छोड़कर और फिर से उस सोल और स्पिरिट को समझना, ये भगवत गीता का मकसद है। जैसे पत्री जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने कहा कि भगवत गीता का मतलब है कि एक, गीता का मतलब उन्होंने रेखा लिखा है, रेखा, तेलुगु में रेखा बोला गया है, कि एक लकीर खींच देना, एक बाउंड्री खींच देना, और उस बाउंड्री के, उस लकीर के ऊपर, उस तलवार की धार के ऊपर चलना, कि हम हर कोई जो भी काम करते हैं तो वो धर्म से संबंधित है या अधर्म से संबंधित है, ये हमें हमें अच्छी तरीके से पता होता है। तो भगवत गीता, गीता का मतलब उन्होंने कहा कि सॉन्ग, जो सॉन्ग ऑफ स्पिरिट, और उसके साथ एक बाउंड्री खींच देना कि हाँ, मैं सत्य का ही पालन करूंगा, मैं धर्म का ही पालन करूंगा। और पूरी भगवत गीता में बार बार अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे जो संवाद बताया गया है, ये संवाद ये बताया गया है कि अर्जुन एक योद्धा है, अर्जुन एक बॉडी है, अर्जुन एक विषाद में है। जब हम पहले चैप्टर की तरफ जाएंगे तो उसको अभी, उसकी जो कॉन्शियसनेस वो एक्सपैंडेड नहीं है ना, वो इतने अंदर से वो ये सोच रहा है कि मैं इनके सामने तो बड़ा हुआ हूँ, जिनके सामने वो खड़ा है ना, उस अपने अपोजिट जो सीना है उसके सामने वो खड़ा हुआ, अंदर ही अंदर उसके अंदर एक विषाद उत्पन्न हो रहा है। वो सोच रहा है कि यही मेरे गुरु हैं, इनके सामने ही मैं बड़ा हुआ, इन्होंने ही मुझे पाला पोसा, इन्होंने ही मुझे पढ़ाया, और अब मैं इन्हीं के सामने युद्ध के लिए खड़ा हूं, और एक दिन जब युद्ध होगा तो उस युद्ध के स्तर पर कितनी सारी मृत्यु होंगी। तो उस विषाद में, उस दुख में जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ, उसके पास एक, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिग्री है और हम सोचते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं, है ना, लेकिन डॉक्टर से परे जो चीज है हम उसको नहीं देखते हैं ना। तो सेम ऐसे ही वो एक योद्धा है, उससे परे वो अपने आप को देख नहीं पा रहा है, और लेकिन सारी कहानी उसके परे की छुपी हुई है। तो भगवान कृष्ण उसको वहां उस योद्धा से, और पूरे 18 चैप्टर में योगी बनने की कहानी उसको बताता है कि तुम किस प्रकार से योगी बनो। धर्म की बात नहीं हुई, योगी बनने की बात, कि एक योग विद्या सिखा रहे हैं वो। उस पूरी भगवत गीता में सारे चैप्टर्स में वो एक योग विद्या सिखा रहे हैं, योग परंपरा सिखा रहे हैं। तो पूरी भगवत गीता एक योग परंपरा पर आधारित है, कि एक जो साधारण मनुष्य है, एक जिसके पास अविद्या है, जो इग्नोरेंस में जी रहा है कि मैं शरीर हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास मैं ये हूँ, जो ईगो है, और उससे परे जाते 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 मैं किस प्रकार से एक योगी बन सकता हूँ। और जो योगी बन जाता है वो अपने आप धर्म के रास्ते पे चलने लगता है, फिर उसको धर्म समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो बात यहाँ पर वो समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बता रहे हैं कि जो मेन थीम ऑफ भगवत गीता है वो क्या है? संन्यास। यानी कि इन सब चीजों से परे होकर अपनी उस अहंकार का जो भाव हमारे अंदर बार बार इनग्रेन्ड है, जो अंदर जन्म परंपरा से इनग्रेन्ड है, उसको हमें निकाल कर फेंक देना है, उन जड़ों को निकाल कर फेंकना है। और जैसे जैसे हम चैप्टर के श्लोक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो हमारे अंदर से, वो जो जड़ें अंदर बैठी हुई हैं हमारे अहंकार की, वो निकलती चली जाए।
तो यहाँ पर उन्होंने मेन पर्पस ये बताया। फिर उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि समाधि। अब समाधि क्यों, उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में ही समाधि क्यों बता दी? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो भी पढ़ोगे उसको तुम्हें एक्सपीरियंस करना है अभी इसी वक्त, उसी उसी एक्सपीरियंस को तुमने समझना है। जैसे मान लो अभी हमने बात की कि जो भगवत गीता है, गीता का मतलब है सॉन्ग ऑफ स्पिरिट। तो हम कुछ देर या पूरे दिन भर में जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करें, उसका एक्सपीरियंस करें। ये क्या है सॉन्ग ऑफ स्पिरिट? क्यों कहा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने समाधि की बात, इग्नोरेंस की बात क्यों की ना? उन्होंने ये पूरा सार बताया भगवत गीता का। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो समाधि है क्यों करनी चाहिए, वो कहते हैं कि इस डिल्यूजन से, जो कॉस्मिक ड्रीम डिल्यूजन है, cosmic dream delusion terminates and ecstatic dream being awakens in oneness। यही पर्पस है भगवत गीता का कि जो हम डिल्यूजन्स में जीते हैं उन डिल्यूजन से बाहर आकर हम वननेस के भाव को, यानी कि उस चेतन भाव को सीखें। तो ये कहानी एक शरीर से शुरू होकर, एक इंद्रियों से शुरू होकर ना, और उसके बाद ये कहानी बाद में एक योगी, एक सोल और स्पिरिट के पास जाकर खत्म हो जाती है। पूरी भगवत गीता एक अंदर जो हमारा अंदर जो द्वंद चलता है, ये उसकी कहानी पूरे विस्तार से महाभारत के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार से हम भगवत गीता को अंडरस्टैंड करेंगे और धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंड करते हुए उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे हम मान लो 15 मिनट हम इसको सुनेंगे और 2 to 3 मिनट हम इसको अंदर ही अंदर रियलाइज करें कि हमने आज कौन से पॉइंट देखे और कौन से पॉइंट्स को सीखा, और आंख बंद करके हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। ओके। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो एनकरेज करती है हमें। एनकरेज क्या करती है? जो सीकर है, सीकर कौन है? जो कुछ जानना चाहता है, अज्ञान से आगे बढ़ना चाहता है, उसको सीकर बोला जाता है। जो इच्छा रखता है, एस्पिरेंट बोला जाता है। ये जो सीकर होते हैं कि मेरी इच्छा है, जैसे घर में झगड़ा हुआ, कुछ हमारे साथ मिसहैपनिंग हुई, कहीं लॉस हुआ, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अंदर वो द्वंद चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ ना? और अगर ऐसा हुआ तो मैं किस प्रकार से अपने आप को बैलेंस करूं, स्टेबल करूं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सीकर है कि अब मुझे कुछ नई चीज सीखनी है। तो भगवत गीता एनकरेज करती है कि हम एक अविद्या से योग विद्या की तरफ कैसे जाएं, एक इग्नोरेंस से हम एक रोशनी की तरफ कैसे जाएं, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य की तरफ हम कैसे जाएं। तो कह रहे हैं कि भगवत गीता हमें एनकरेज करती है, एक सीकर को एनकरेज करती है राइटनेस राइटियसनेस एक्शन की तरफ ना। तो वो कह रहे हैं कि आपका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो आपका एक्शन है वो सही कैसे होगा, और आपका गोल क्या है। आपको गोल बताती है भगवत गीता। आपका गोल क्या हुआ कि हमें सॉन्ग्स ऑफ स्पिरिट को जानना है, एम ब्रह्मास्मि को जानना है, अविद्या से विद्या, योग विद्या की तरफ जाना है। अविद्या ऐसा नहीं है कि मोटी सी बात है। बहुत गलतियां करते हैं हम दिन भर में, बहुत बहुत गलतियां करते हैं। अविद्या तो कूट कूट कर भरी हुई है। भले ही हम कितनी ही पुस्तकें पढ़ते हैं, कितना ही मेडिटेशन करते हैं, इवन की फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हम गलतियां कर जाते हैं। तो अविद्या का मतलब वो नहीं। अविद्या का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर टाइम में, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में हम जो गलती करते हैं, उस गलती को हम लिखें कि अविद्या है, ये इग्नोरेंस था, ये मेरा इग्नोरेंस था। अविद्या वो नहीं कि जो एक साधारण मनुष्य करते हैं। नहीं, हम हमारे जैसे लोग भी, मेरे जैसे लोग भी जो मेडिटेशन करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, फिर भी 24 घंटे में कोई ना कोई गलती हम कर बैठते हैं।
और वो ही अविद्या है, वो इग्नोरेंस। लेकिन उस वक्त हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये मैंने गलती की है और मैं इस गलती का सुधार करना चाहती हूँ, और इस गलती के सुधार करने से मेरे को अगला दिन या अगला क्षण मेरा कैसा हो, ये अविद्या से आगे योग विद्या की तरफ जाना और योग परंपरा की तरफ जाना, ये भगवत गीता का पर्पस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भगवत गीता है वो एक स्पिरिचुअल गाइड आपकी। हम इतने बड़े वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद नहीं पढ़ सकते ना, और पूरे हिंदू फिलॉसफी के जो सिक्स सिस्टम्स हैं इनको पूरे तरीके से इतने विस्तार से नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 700 कंसाइज वर्सेस हैं, यानी कि जो श्लोक हैं उनके अंदर ये सारा इनफाइनाइट जो विजडम है, जो एक गूढ़ रहस्य है, वो सारा भगवत गीता के इन 18 चैप्टर्स में छुपा हुआ है। और हम इन चैप्टर्स के माध्यम से, इन 700 वर्सेस के माध्यम से उस गूढ़ रहस्यों को, इस जो ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के जो रहस्य हैं, उनको हम जान सकते हैं। तो अब लास्ट मैं लाइन बोल रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि द इंटायर नॉलेज ऑफ द कॉस्मोस इज पैक्ड इनटू द गीता। बोल रहे हैं परमहंस योगानंद जी की जो ब्रह्मांड की सारी जो खजाना है, जो ट्रेजर है, जो विस्डम है, जो नॉलेज है, वो इस भगवत गीता के एक एक शब्द के अंदर छुपी हुई है, पैक्ड है, कॉम्पैक्ट है। जैसे हम देखते हैं ना सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अंदर होती है, और हम एक एक सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो उसके अंदर से बंडल्स ऑफ जो नॉलेज है वो निकलती है, बंडल्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, कि जो एनर्जी पैकेट्स के रूप में हम रोज अपनी दिनचर्या में सीखते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को एक्सप्लेन किया कि भगवत गीता का जो पर्पस है वो है हम अविद्या से एक योग विद्या की तरफ जाएं, और इन्हीं चैप्टर्स के माध्यम से हम सारे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी इस पूरे चैप्टर में वार्तालाप लिखी है कि किस प्रकार से ये चैनल्ड हुई भगवान कृष्ण से महाअवतार बाबा के पास, और महाअवतार बाबा जी ने फिर किस प्रकार से लहरी महर्षि जी को, और उसके बाद ज्ञान अवतार युक्तेश्वर गिरी जी के पास आई, और उसके बाद परमहंस योगानंद जी को किस प्रकार से ये पुस्तक, किस प्रकार से बनी भगवत गीता, एक शरीर और आत्मा के रूप में अंदर किस प्रकार से डिपिक्शन दिया गया है। तो अब हम आते हैं पहले चैप्टर पर, और पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही हम करेंगे कि जो पहला श्लोक है, राजेश जी आप पहले श्लोक को एक बार गाएंगे, यस मैम। और बस उसके बाद इस श्लोक का जो विस्तार है वो हम कल करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करूँ मैम। अथ प्रथमोऽध्यायः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। थैंक यू राजेश जी। अब जो पहला चैप्टर है, और उसमें ये जो शब्द बोल रहे हैं, जैसे राजेश जी ने इसको गाकर बताया, क्योंकि सॉन्ग ऑफ स्पिरिट भगवत गीता का उद्देश्य है। तो जब हम गाते हैं और सुनते हैं, दोनों ही चीजें,
बोलते हैं और सुनते हैं, गाते हैं और सुनते हैं, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर कुछ हलचल होती है जब हम सुनते हैं। जैसे अभी गाया तो उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, इस चैप्टर का नाम दिया व्हाट व्हाट डिड दे। उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सर्वे ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल बैटलफील्ड। अब कितना सुंदर उन्होंने ये वर्ड लिखे हैं कि हमारे अंदर जब द्वंद चलता है तो कह रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, तो संजय कौन है, एक ऑब्जर्वर है। जैसे हम दूर से बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व करें, हम प्रैक्टिस करते हैं, जब सुबह मेडिटेशन करते हैं तो हम ऑब्जर्वर की भांति करते हैं कि ये शरीर है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं ना, ये मेंटल बॉडी है, ये वाइटल बॉडी है, ये सुप्रा मेंटल बॉडी है, ये प्रकाश है ना। ये ऐसे करते करते हम एक ऑब्जर्वर की भांति हम अपने आप को देखते हैं। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र हैं वो जैसे ब्लाइंड, तो माइंड जो है वो ब्लाइंड बताया गया है कि यहाँ पर उन्होंने कहा सर्वे ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल बैटलफील्ड, मतलब जो हमारे मन के अंदर और जो हमारी आत्मा के अंदर, उन दोनों के अंदर जो युद्ध चलता है हर क्षण हर क्षण, तो वो सर्वे है। ये हम सर्वे करते हैं इसमें कि ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है। तो धृतराष्ट्र को पता है सब कुछ कि क्या होना है, वो जानता है अंदर से, क्योंकि उसके पास भी तो सोल है ना। वो सोल, उसकी सोल जानती है, यानी कि जो मन बताया गया है, मन के ऊपर जो सोल निवास करती है उसको पता होता है सब कुछ कि सत्य तो यही है और जीत भी सत्य की ही होनी है। लेकिन इवन देन मन बार बार पूछता है कि मैं सही नहीं हूं, क्या मैं ठीक नहीं हूं, मैंने जो किया मैंने ठीक किया। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा मन बार बार उछल उछल कर ठीक होने की बात करता है, कहता है कि नहीं नहीं मैंने शायद सही कहा, मेरा पक्ष ये था। हम सफाई देते हैं, मन मन के माध्यम से सफाई देने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैंने शायद सही कहा ना। तो यहाँ पर उसी बात को लेकर इस पहले श्लोक को बताया गया है कि वो जो धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है, मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम कल इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि ऑन द होली प्लेन ऑफ कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, when my offspring and sons of Pandu had gathered together। ये कह रहे हैं कि मेरे अपने जो पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं ना, और ईगर फॉर बैटल, दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। व्हाट डिड से ओ संजय, कह रहे अब क्या कह रहे हैं संजय, तुम बताओ देख। तो एक ऑब्जर्वर जो है, संजय जो है दूर से बैठा एक ऑब्जर्वर की भांति निष्पक्ष भाव से जो भी कुछ देख रहा है वो बता रहा है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं उनसे, मेरे जो बच्चे हैं उनके बच्चे कौन है, जो इंद्रियां हैं ना, माइंड और इंद्रियां, और उधर जो पांडु है जो वाइट कलर है, वाइट येलो टिंच जो होता है, उनके बच्चे कौन है। तो आपस में वो पूछ रहे हैं एक दूसरे, वो कहते हैं अच्छा इकट्ठे हो गए और युद्ध के लिए वो तैयार हैं, बताओ संजय। तो ये हमारी अंदर की जो व्यथा है, वो अंदर की व्यथा को बताया गया है साइंटिफिक वे से कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या क्या घटित होता है। तो इसको हम डिटेल में कल इसकी बात करेंगे। इस श्लोक की बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है।